Hello guys, welcome to my channel. My name is Vinod and we are at the agenda of solving 100 lead code questions easy to hard level. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है nth ट्रिबोनासी नंबर। आपने फिबोनाची नंबर सुना होगा जहां पर कोई भी नंबर उसके प्रीवियस टू नंबर्स का सम होता है। ठीक है, अब ट्रिबोनाची नंबर मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर जो उसके प्रीवियस थ्री नंबर्स का अगर सम है उसको हम ट्रिबोनाची सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो द ट्रिबोनाची सीक्वेंस टी एन इज डिफाइंड एज फॉलोज। तो टी जीरो टी वन टी टू दिया है तो तुम्हारा टी एन प्लस थ्री रहेगा इसका सम। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको इसको इजीली सॉल्व करके दिखा दूंगा। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास T0 T1 T2 दिया हुआ है। ठीक है, और तुम्हारा जो n है इसका कंस्टेंट है तुम्हारा 0, मतलब ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता। ओके, नाउ तुमको क्या करना है, अगर तुम्हारा n दिया हुआ है तो तुमको एक एक एरे लेना है। ठीक है, इसको हम डीपी एरे बोलेंगे। ठीक है, और इसकी जो रेंज रहेगी n+1 तक रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो डीपी है, कि हमारा जो नंबर है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो मैं अगर डीपी 0 में 0 स्टोर करूंगा, डीपी 1 में 1 स्टोर कर रहा हूं और डीपी 2 में 1 स्टोर कर रहा हूं। अगर आप देखोगे, ठीक है, T2 भी 1 है, मतलब तुम्हारा जो बेस कंडीशंस है दीज आर दी बेस कंडीशन। ठीक है, तो तुम्हारा जो अगर ये 2 थर्ड प्लेस पे है, तुम्हारा जो एरे होना चाहिए n, जब मुझे डीपी n निकालना है तो दिस साइज शुड बी n+1, तभी जाके n की वैल्यू निकलेगी। ओके, तो आई विल टेक एन एरे ऑफ n+1 साइज। अब आई विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग माय नंबर्स फ्रॉम थर्ड पोजीशन। ठीक है, ये मुझे गिवन है तो इसका जो सम निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। अब मुझे जब फोर्थ पे चाहिए तो फोर्थ का सम कैसे निकलेगा, इनका सम करके हमारा फोर्थ निकल जाएगा, मतलब 4। ऐसे करके मुझे एन एन का निकालना है। तो आई विल, ये तो मुझे गिवन है तो मुझे यहां तक मुझे फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो आई इक्वल टू 3 से लेके आई इक्वल टू एन तक मैं हर बार नीचे नीचे जाऊंगा और उसके प्रीवियस वाले नंबर्स का सम करते जाऊंगा। तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा इस तरह से बनेगा। पहले तो मैंने इसको एज ए इनिशियलाइजेशन ले लिया, इनिशियलाइज कर दिया डीपी को, और फिर मैंने फॉर स्टार्ट किया फ्रॉम 3 टू आई इज लेस देन और इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, और बस मुझे कुछ नहीं करना है, बस आई इक्वल टू डी पी आई माइनस 1 प्लस डी पी आई माइनस 2 प्लस डी पी आई माइनस 3। और ये हो गया। एक बार तुम्हारा एन तक गया वो, तो पूरा कैलकुलेशन करके निकल जाएगा और मुझे बस रिटर्न करना है डी पी एन। ठीक है, दैट्स इट। अब इसको फटाफट कोड करके दिखाता हूं मैं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इंट एरे लेना पड़ेगा, डीपी करके मैं ले लेता हूँ इंट, और इसकी साइज n+1 लेना पड़ेगा क्योंकि n की वैल्यू चाहिए मुझे। तो और मुझे यहाँ पर गिवन है dp 0 इक्वल टू 0, dp 1 इक्वल टू 1, dp 2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब मुझे फॉर लूप लेना पड़ेगा, 0 से नहीं 3 से चालू करना पड़ता है, और ये n तक जाएगा, और i प्लस प्लस एंड dp i निकालने के लिए मुझे dp i माइनस 1 प्लस dp i माइनस 2 प्लस dp i माइनस 3, इस तरह से मुझे
फॉर लूप लगाना है और जस्ट रिटर्न कर देना है dp n, ठीक है, इस तरह से। एंड इफ आई रन दिस, आई गॉट द आंसर। और अगर मैं सबमिट करता हूं तो आई गेट इंडेक्स 1 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 1। तो मेरा n इक्वल टू 0 दिया है, तो जब 0 दिया है तो ये 1 तक तो जाएगा ही नहीं, तो मैंने बेस कंडीशन ही नहीं लिखी। तो बेस कंडीशन पहले मुझे लिखना पड़ेगा कि अगर n इनमें से कोई रहेगा तो मुझे डायरेक्टली रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इफ n इक्वल टू 0, तो मैं डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा 0। इफ n is less than 3, तो आई विल हैव टू रिटर्न 1, ठीक है। क्योंकि ये n नेगेटिव नहीं होने वाला है, तो इन तीन कंडीशन के, वो मतलब 0 इनमें से कोई भी रहा तो इस तरह से आपको रिटर्न कर देना है। एंड इफ आई सबमिट दिस, आई गॉट द सॉल्यूशन, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कोई डाउट होगा यू कैन आस्क ऑलवेज इन माय कमेंट्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू।